आएगा। वर्ग, वर्गमूल, घात और घातांक आज हम लोग देखेंगे उसी को। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक है इसको याद रखना है। ठीक, जैसे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर बात करें। वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, ये संख्या पद्धति पर ही क्वेश्चन। ठीक, कुछ कुछ उदाहरण से देख लोगे या पहले इस पर चल जाए? उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ऐसा रहा कुछ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऐसे कुछ ऐसे। कितना आना चाहिए? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, इसका स्क्वायर 16। दोनों को जोड़ देंगे तो 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। ऐसे होता है ना, आप लोग ऐसे करोगे। जैसे मान लो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर जोड़ो दोनों, कितना आता है? 113 आता है। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ अगर हम लोग 8 और 7 है तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 56। 56 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यही होता है। और अब 56 का स्क्वायर कितना होता है ये बता दो। 56 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ है तुम लोगों को पता? जैसे यहां भी देख लेते हैं हम लोग, 3 और 4 है और यहां करेंगे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ये ना होता है। अगर हम लोग यहाँ 144 ऐड करें तो कितना आएगा? देखो 169 आता नहीं है, ऐड करेंगे तो यही आएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ठीक है, 56 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 5 का स्क्वायर 25। तो हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे देख लो, ऐसे एक बार कंफर्म हो लो कि 56 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 छक 36, कितना बचा? फिर 6 पचे 30 और 3 33, एड होगा 6 पचे 30, बचा 1, 5 25 और 1 26, करो 6 3 9 2। कोई गड़बड़ है क्या? 6 पचे 30, 5 25, 5 25 और 3 28 होगा ना, सॉरी देखो 28 होगा, इस हिसाब से 31 हो जाएगा। देखो ये आया ना, कोई दिक्कत है? क्या हम लोग को करना क्या है कि जब भी 50 से 60 के बीच कोई संख्या हो और उसका निकालना हो क्या, वर्ग या स्क्वायर, तो कुछ करना नहीं है। जैसे 51 का निकालना हो, इसका स्क्वायर निकालना हो, 50 और 60 के बीच आ रहा है, तो क्या करना, पहले 1 का स्क्वायर निकालो। कितना होता है 1 का स्क्वायर? 1। दो संख्या में रखना है इसको। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर निकालो, 25। 25 में 1 जोड़ो, 26, इसको जोड़ देना है फिर। ठीक है, अब मान लो 55 रहा, ऐसे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इसको बिना मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कोई भी स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक कुछ भी निकालना हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक संख्या बोलो, कोई एक संख्या बोलिए, 1 से 100 के बीच कोई भी एक संख्या बोलिए। 63 निकालना है तो क्या करना है, देखो यहाँ इसको याद रखना है। जैसे पहले इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ठीक है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 का 6, बाकी हाथ 3, फिर इसका स्क्वायर करो, 36, 36 और 3 39। ऐसे चेक करो कि जो आया वो सही है या गलत है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं।
63 को 63 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 प्लस होगा 6 तिया 18, एक बचा हुआ है 6 छक 36 और 1 9 8 8 16 7 और 1 8 8 और 1 3 3 का 3 39 69 39। तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी डिजिट रहे तो आप लोग इस तरह से स्क्वायर को निकाल सकते हो, कोई भी रहे। जैसे मान लीजिए, फिर हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है, इस पर आएंगे हम लोग, पहले स्क्वायर निकालने सीख लेते हैं फिर इस पर आ जाएंगे। आ जाओ एक बार और स्क्वायर निकालने सीखते हैं हम लोग। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 85 है, और 5 वाला तो सबसे आसान होता है, ठीक है, तो बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस मेथड से सीखते हैं जो यूनिवर्सल सबके लिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5, बाकी हाथ 2। देखो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 25 आएगा, 25 का 5 लिखेंगे, बाकी 2 रखेंगे, ठीक है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 को 5 से और उसको 2 से। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 को 2 से करेंगे तो 80, 80 और 2 82, ठीक है। कितना बचा 8 बचा। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 8 जोड़ दो कितना आएगा 72, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे 5 वाला देखो, किसी के आखिरी में अगर 5 हो, कोई भी डिजिट हो 1 से 100 के बीच, और आखिरी में 5 हो, तो 5 का स्क्वायर 25। और इसका अगला संख्या ले लो, 6 है ना, 6 का अगला संख्या से मल्टीप्लाई करो 42, तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा इसका स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, है ना, 5 का स्क्वायर किए 25, 8 के आगे क्या होता है 9, मल्टी कितना आएगा 72, फिर यहाँ देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, केवल सीखना है, गलती किससे नहीं होता है, क्या सबसे होता है। सीखते सीखते सीखोगे। इसमें कोई डॉट है 1 से 100 तक निकाल लोगे आसानी। एक बार और देखें, एक बार और देखते हैं, और इस बार आप लोग को बोलना है कि करना क्या क्या है, ठीक है। मान लो कि 46 है, इसका निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे 6 का निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36, क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। फिर क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 और 3 बचा, ठीक है, कितना हो जाएगा 51। क्या बचा हमारे पास 5 बचा है। अब करो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और इधर कितना बचा था 5, 16 और 5 21, ठीक है। ये 1 से लेकर 100 तक हम लोग इससे वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम किस फार्मूला का यूज कर रहे हैं ये बताओ, जब ये निकाल रहे हैं तो किस फार्मूला का यूज करके निकाल रहे हैं, किसी को पता है नहीं। तो हम कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। बस इसी का प्रयोग करके हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये कितना है 46 है, 46 का मतलब 40 प्लस 6 है ना, है। अब मान लो a के जगह पर क्या आया 40 और b के जगह पर, अब इसको यहां रख के देखते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 गुना 6, 40 गुना 6, और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, और 2 जीरो बनेगा यहाँ, प्लस गुना करो 80, 80 और 80 का 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 को 6 से करो तो 48, और 1 जीरो का 1 जीरो, और 6 का स्क्वायर। अब ऐड करो, तो देखो ऐड करते हैं, क्या बचा 6, 11 हुआ, 1 बना, अब क्या आया 4 और 6 10, 10 और 1
एक और एक AC का यूज करें हैं और यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको पूरा बना रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, क्लियर है। अगर आप इसको भूल जाओगे, इस तरह से भूल जाओगे तो क्या करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऐड करो और फिर इसको निकालो। ये थोड़ा टफ हो रहा है ना, तो इसलिए इसका शॉर्टकट ही याद रखना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, और शॉर्टकट बड़ा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं ना। शॉर्टकट समझ में आया है, ऐसे बन जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग जो स्क्वायर निकाल रहे थे ना, अब हम लोग क्या करेंगे ना, मन में करेंगे, लिखना नहीं है, मन में सोच के बनाना है। जैसे मान लो यहाँ 5 और 4 है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो सोचो क्या होगा। 4 का स्क्वायर 16, एक रखे हैं हम लोग, तीनों को मल्टीप्लाई 20, 20 गुना 40, एक बचा हुआ था 41, 4 बचा, 5 का स्क्वायर 25 और कितना बचा था 4, 25 और 4, ठीक है। 1 से 100 तक निकाल लोगे इसको, कोई दिक्कत है, आसान है। जीरो वाला जैसे 50 का पूछ देते, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दुनिया के सबसे आसान में से एक आसान क्वेश्चन कैसे होता है ना। जीरो वाला तो सबसे आसान है। 5 का स्क्वायर 25, कितना जीरो, 2 जीरो। 500 का निकालने बोले तो कितना होगा, 5 25, 2 जीरो का 4 जीरो, तो जीरो वाला मामला आसान हो जाता है। ठीक है, तो 10 का पूछे तो कितना आएगा 100, 20 का पूछे तो 400, 23 का पूछे तो 600 नहीं 900। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करोगे तो बहुत क्लियर, इसमें क्लियर रहना है। ऐसे इसका मतलब 3 गुना 2 नहीं होता, इसका मतलब होता है 3 गुना 3। उस संख्या को 2 बार लिखना है। ठीक है, और मान लो इस पे 3 दिया रहे तो, पावर 3 दिया रहे तो 3 बार लिखना है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आदमी 9 लिख देता है, 3 को 3 बार गुना करके 9 लिख दिए। ऐसा कभी होता नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 तिया 9 तिया 27। स्क्वायर का मतलब जितना बार है, जितना स्क्वायर दिया है उतना बार उसको गुना करना है, उसको उतना बार गुना करना है, उससे नहीं करना है। भाषा को समझो। ठीक है, 3 पर अगर घात 3 दिया रहे, पावर 3 दिया रहे, तो 3 को 3 बार गुना करना है। 3 को 3 से गुना नहीं करना है, 3 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, 4 यहाँ 4 रहेगा तो 3 को 4 बार गुना करना है। ठीक है, 4 से नहीं 4 बार गुना करना है। क्लियर है आप लोग। चलिए, स्क्वायर 1 से 100 तक निकल जाएगा। अब आप लोग से पूछेंगे हम, और एक मजेदार चीज सीखेंगे। वो मजेदार चीज क्या है, देखते जाओ। आसान आसान सा चीज है, आसान आसान सा चीज है, सीखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और हम लोग आसानी से इसको बनाएंगे। अभी हम कर रहे थे ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हम ज्यादा सिखाएंगे तुम लोग को अभी। आसान है नहीं है। ये तीनों का स्क्वायर को जोड़ने के बाद क्या आएगा सोचो, तो करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 169। अब 169 किसका वर्गमूल है, 13 का है। ठीक है, तुम लोग खुद दिमाग लगाओगे आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 30 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और इसका, अब तीनों को ऐड करो, बोलो कितना आएगा रे 961। ये दोनों को जोड़ दो केवल, तो 61 आता है, 85 आता है, 61 आता है ना। 6 और 5 11, 2 और 3 5, 5 और 1 6, आने कितना आया। और 961 किसका वर्गमूल है, 31 का है। ठीक है, ये 13 का है और ये 31 का है। अब एक और देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जोड़ो, कितना आता है 49। और 49 किसका स्क्वायर है, कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है समझो।
3 को 4 से गुना किए कितना आया, ठीक है। और यहाँ 2 को 3 से गुना किए कितना आया, 5 को 6 से गुना किए कितना आया। तो इसका अगला डिजिट आ रहा है, देख रहे हैं ये, देखो, ठीक है। अब बनाना नहीं है हम लोग को, ठीक है, बनाना नहीं, आंसर सीधा दे देना है, जैसे ऐसे कहीं दिया रहे, ठीक है। कहीं ऐसा लिखा दे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा, 57 का स्क्वायर हो जाएगा। निकालने का सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे देखना है कि दो संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा संख्या आ रहा होगा तो उसका अगला संख्या उसका स्क्वायर होगा। क्लियर है ये, एक समझ में आया या फिर से बताया जाए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे कर रहे हैं, चल गया ऊपर से ऐसे ऐसे हा नहीं होता है, इसका मतलब होता है चल गया, आया नहीं तो जाना नहीं है, ऐसे करना है, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। अब आंसर एक बार बता दो, हमको संतुष्टि मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और हम अपने मन से लेंगे बाबू, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो हो गया ना भाई, 5 का स्क्वायर ये भी हो गया, 8 का स्क्वायर किए हैं क्या, 9 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। अब बिना कुछ कहे हम लोग क्या कहेंगे, जो नहीं जानेगा पहले तीनों का स्क्वायर निकालेगा, जोड़ेगा, फिर वर्गमूल निकालेगा। एक ही बात नहीं है, वर्गमूल भी निकालना है। अभी हम सिखाएंगे वर्गमूल का भी बेहतरीन ट्रिक देंगे, ठीक है। पहले वर्ग सीखो फिर वर्गमूल पर जाएंगे, कोई दिक्कत है। चलो एक ये हो गया, एक और मल्टीप्लाई सिखाते हैं आप लोग को। ये सब मल्टीप्लाई का तरीका है, देखो यार, 11 को गुना कर, 11 का स्क्वायर कितना होता है इसको देखो, 100, ये ना 111 का कितना होगा, गुना करके देखते हैं, ठीक है। क्या है वो देखो, 11 गुना 11 है ना, है इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से 111 से मल्टीप्लाई, एक का एक हो जाएगा, फिर एक का एक, फिर एक का क्रॉस, एक 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 क्रॉस एक एक एक, ऐसे होगा। एक आया, दो आया, तीन आया, दो आया, एक आया, तो 1 2 3 2 1, यहां भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब मान लो कि 1111 रहा, तो क्या करोगे, कितना एक है उसको देखो, 4 एक है तो गिनती करो, 1 2 3 4, फिर उल्टा 3 2 1, समझ में आ रहा है। ये भी 5 रहेगा तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। जिसको जो लगे आराम से निकलो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं दिखता, वो हमको दिखता है केवल। तुम लोग जा सकते हैं, जाओ 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 जाओ, नहीं जाना है। इंक डालें, 1 मिनट रुक जाओ, इंक का व्यवस्था तो नहीं है लेकिन मार्कर का जरूर है। वीडियो रोक दो जरा कुछ देर के लिए। चलो देखो, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब हम कुछ एक जनरल चीज बताएंगे जो हमेशा जीवन में काम देगा, छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी एग्जाम लिखोगे। देखो भाई, ये चैनल का एक उद्देश्य ये भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। उसके बाद में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हम लोग से होता नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताया नहीं जाता हम लोग को, केवल पढ़ा दिया जाता है। और एग्जाम में एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे आप 9वां 10वां 11वां और 12वां पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिस टाइप का क्वेश्चन जिस क्लास से पूछता है उसको जोड़ के बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको केवल ध्यान में रखना है और आगे देखना है, कुछ जानो चाहे नहीं जानो इसको हमेशा याद रखो, ठीक है।
और बड़ा सिंपल सा बात है, जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। इन तक जाना है हम लोग को। 0 का स्क्वायर लेते हैं, 10 का नहीं लेते हम लोग, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0। अब यहां कोई ऐसा संख्या फाइंड करो जिस इकाई अंक पर ऐसा संख्या देखो जो 1 से 10 के बीच में नहीं है। कौन कौन नहीं है? जैसे इसमें 2 दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं। और 3 और 7 और 8 है कहीं? इकाई अंक पर देखना है, ठीक है। अब हम एक क्यूब बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लो। कभी भी वर्गमूल पूछेगा कि पूर्ण वर्गमूल होगा या नहीं होगा, तो हमेशा याद रखना जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे वो कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहीं से जानना है। क्योंकि वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, और जब वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वर्गमूल कैसे होगा? जब किसी का वो वर्ग ही नहीं है तो वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके इकाई अंक में क्या क्या 2 3 7 8 ऐसा कुछ रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, क्योंकि वो किसी का भी, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो किसी का वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता तो आखिरी में आता ना। कुछ भी करके देख लेंगे, आखिरी में ये सब अंक आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो अगर छांटने के लिए दे दिया जाए, हम जान रहे हैं आप लोग जान जाओगे, ठीक है, फिर भी 5 आ गया है, चलो रहने दो, ऐसे ले लेते हैं। एक छांटने के लिए सिखा रहे हैं, छोटा सा उदाहरण लेके, ठीक है। ऐसे और यहां पूछा जाएगा कौन पूर्ण वर्ग के रूप में, कौन वर्गमूल नहीं है, इसमें किसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आखिरी अंक पहले देखो, ठीक है। 5 है, ये इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो यहां 2, अगर कोई भी वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा तो कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पूर्ण वर्ग का कभी भी आखिरी अंक 2 3 7 8 नहीं होता। आज केवल क्या रखना है आप लोग को कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है, उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम लोग, पूर्ण वर्गमूल कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। और एक चीज और याद रखना है आप लोग को, ठीक है, हम कल पूछेंगे इसको, ठीक है। और इसी पर पूरा खेला रहेगा कल का, जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 के बराबर 1, 2 के बराबर 4, 3 के बराबर 9, 4 के बराबर 6, 5 के बराबर 6 के बराबर 6, 7 के बराबर और 8 के बराबर 4, 9 के बराबर 1 और 0 के बराबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहा, ठीक है, अगर ये याद रहा तो हम लोग आसानी से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या है? 1 के बराबर 1, 2 के बराबर 3 के बराबर 4 के बराबर 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 0 का 0। ये हमको कब काम देगा? हर एक चीज में, वर्ग हो चाहे तो वर्गमूल हो, हर एक जगह पे काम देगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऐसे कि वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसका इकाई अंक देखो कितना है 6, और यहां से मिलाओ तो कितना आया 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से पूछ दे 7 8 9 4 5, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहां मिलाओ और यहां मिलाओ, क्या आंसर होगा 5 होगा। कितना ही बड़ा संख्या क्यों नहीं दिया रे, और इकाई अंक पूछेगा
तो हम लोग यहां से देख लेंगे। अगर किसी का इकाई अंक 1 होगा तो उसका आंसर 1 होगा, किसी का इकाई अंक 2 होगा तो उसका आंसर, किसी का इकाई अंक 3 होगा तो उसका आंसर, कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा और उसका वर्ग करने के बाद इकाई अंक पूछे तो उसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे 6 का 6 होगा, 7 का 9 होगा, 8 का 4 होगा, 9 का 1 होगा, 0 का 1। तो इस जगह पे काम देगा। एक जगह और देख लो, सम संख्या वाला देखो, सही है। तो जब सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई भी सम संख्या का, कोई भी सम संख्या के वर्ग करने पर, वर्ग करने पर उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया रहे, सम दिया रहे, विषम दिया रहे, दोनों दिया रहे, या दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको किस में टिक लगाना है, सम में लगाना है। ठीक है, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। यहां से देखो, है ना, सम हमेशा सम आएगा। और इसी के विपरीत हम लोग देख रहे हैं, कोई भी विषम संख्या के वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, विषम होगा। देखो 1 का 1 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 7 का 9 आ रहा है, 9 का 1 आ रहा है। तो ये भी समझ में आया आप लोग को कि कोई भी संख्या के, कोई भी सम संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद उसका सम संख्या हमेशा क्या होगा, सम होगा। सम संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक हमेशा सम होगा, और विषम संख्या के स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर उसका इकाई अंक हमेशा विषम होगा। इकाई अंक पता कर लिए, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यहीं से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां है, देखिए दिखाई दे रहा है बोर्ड, जो लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना। जैसे 5, 7, 8 और 9, इसका स्क्वायर करा जाए, ठीक है, इसका स्क्वायर किया जाए और पूछा जाएगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, यानी कि 5, 8 सॉरी 5, 7, 8, 9 को गुना करेंगे 5, 7, 8, 9 से, तो इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। तो यहां से हम लोग देख लेंगे 9 का कितना आता है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई अंक बराबर 1। ठीक है, कोई भी संख्या रहे ऐसे, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 देख लो, 6 का 6, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, कुछ भी रहेगा 2, 4, 2, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4। कोई दिक्कत है, इकाई अंक निकालने समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। यहाँ ये भी समझ लो कि कोई भी सम संख्या के वर्ग करने पर, कोई भी सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी सम संख्या का वर्ग करते हैं, छोड़ दो, कोई भी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा, ध्यान है सभी का यहाँ कि नहीं है ना, आंसर देना है जोर से। कोई भी सम संख्या के वर्ग करने पर उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सम होगा। कोई भी विषम संख्या के वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, विषम। इकाई अंक पूछ दे तो आप लोग इससे इकाई अंक निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत। वर्गमूल में भी ये बहुत बेजोड़ काम देगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण से देखें, ये मान लो 169 का निकालना है वर्गमूल, हम कुछ नहीं जानते तो एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है, एज्यूम करो 9 है, लास्ट में कितना है 9, तो 9 किस किस से आ रहा है उसको देखो, एक 7 से आ रहा है और एक 3 से आ रहा है, तो यहाँ 7 लिखो और यहाँ 3 लिखो। अब हमारे पास क्या बचा, 1, तो 1 का तो 1 ही होता है, तो 1 और 1 यहाँ रख लेंगे। संख्या लेंगे, 13 लेंगे या 17 लेंगे, क्या लेंगे, 13 लेंगे, ठीक है भाई।
क्यों लेंगे? क्योंकि अभी आपको स्क्वायर निकालने से सिखाए थे हम। निकाल के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6, एक एकम 169 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक से हम लोग पता करेंगे। यहां देखो एक और, जैसे 72 25 है, इसका निकालना है वर्गमूल, तो दो संख्या का हमेशा निकल जाएगा। कितना आता है? 5 का 5। अब हमारे पास क्या है? 72 है ना। अब किसके बीच में जाएगा ये, इसको देखो, 72 किसके बीच में जाएगा? किस किस स्क्वायर के बीच में जाएगा? और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 83। यही दोनों के बीच में क्या है? 72। ठीक है, तो चाहे तो यहां 8 होगा, चाहे तो यहां 9 होगा, तो इसमें क्या आने वाला है? स्क्वायर करके हम लोग देखेंगे ना बाबू, करके देख लेना, चेक कर लेना है। नहीं तो एक बात और याद रखो, हमेशा छोटा संख्या को लिया जाता है। सामने वाला जो आएगा ना छोटा, उसको, जो सामने आएगा, इसका सामने आएगा। देखो हमारे पास क्या क्या है? 64 और 81 है, और बीच में क्या है? 72 है। अब यहां से देखो, ये 64 है और ये 81 है, किसके ज्यादा सामने? ये देखो जरा, किसका सामने भाई? किसका? ये इससे कितना दूरी पर है? 8 के दूरी पर। और ये इससे कितना दूरी पर है? 9 के दूरी पर। तो छोटा जो आता है ना, उसी को लेना है। ठीक है, तो 64 किससे आ रहा था? समझ में आया? 8 कैसे ले लेंगे? कोई दिक्कत है? नहीं ना। जैसे यहाँ, तो यहाँ भी हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच हमारा? एक और एक। यहाँ एक और एक ही है, तो एक ही रहेगा आंसर, इसमें कोई डॉट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 और 9 था, यहाँ एक और एक है। कोई दिक्कत है? एक और देख लो जरा, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? 30 25 31 25 क्या रखते हैं? 30 25 रखते हैं। 6 25 30 होता है ना, 5 30 होता है, और 25 हो जाएगा, इसका निकलेगा वर्गमूल। ठीक है, तो ये दोनों का क्या निकलेगा हमारा? 5। अब हमारे पास क्या बचा? 30। किस किस के बीच में आएगा उसको देखो। एक 5 का स्क्वायर कितना होता है? और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब ये दोनों के बीच में क्या है हमारा? 30। तो चाहे तो 5 होगा और चाहे तो 6 होगा। अब दोनों में से क्या होगा उसको देख लेते हैं हम लोग करके। हमारे पास क्या है? 30, इधर है 25 और इधर है 36, है ना? है किसके सामने 30 है वो देखो, 25 के सामने। और 25 किससे आ रहा था? क्लियर है ये? तो जब ये याद रहेगा ना, ये वाला, तो ना वर्ग दिक्कत करेगा ना वर्गमूल। कल हम लोग वर्गमूल को डिटेल से जानेंगे। वर्ग में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, दिक्कत है, वर्ग निकाल लोगे कम से कम, वर्ग निकल जाएगा 1 से 100 तक। फिर उसके आगे की प्रक्रिया हम लोग कल जानेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना?